इस वीडियो में मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन दिया गया है 3 वेरिएबल का, इसे हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। तो मैट्रिक्स मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन एज हम गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी। ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर a क्या है वो भी लिख देंगे, b क्या है वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर जो a है, a जो होता है वो x y z के मल्टीपल होते हैं। तो x y z का मल्टीपल है 1 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। फिर वैसे ही यहाँ है 1 1 1, तो 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। तो a जो है ये a x y z के मल्टीपल लिए जाते हैं। x का मतलब होता है x y z, ठीक। ये x का मतलब जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको x y z ले लिए। एंड b इक्वल टू ये लेंगे 962। तो हमने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, ठीक। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों लिखा गया है? क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। कैसे दोनों का मतलब एक ही है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ax इक्वल टू बी ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इससे मैं ये वापस ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा? देखो a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक। और x की वैल्यू क्या है x y z। b की वैल्यू क्या है 962 b की वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ मैं इसका इंटू करूँगा। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है? इस कॉलम का इस रो का इस कॉलम से इंटू होगा। तो 2 का x से इंटू हो जाएगा 2x, माइनस 1 का y से इंटू होगा माइनस y, 3 का z से इंटू होगा 3z। फिर वैसे ही 1 1 1 का x y z से इंटू होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। फिर 1 माइनस 1 1 का x y z से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई प्लस जेड। 1 का x से हुआ x, माइनस 1 का y से हुआ माइनस वाई, प्लस 1 का z से हुआ तो प्लस जेड इक्वल टू 962। तो यहाँ कंपेयर करें तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को, ये मैट्रिक्स फॉर्म में था, उससे हमने अलजेब्रा फॉर्म में ले आया। तो वैसे ये अलजेब्रा फॉर्म है तो हम बता दिए कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन एज, ये मैट्रिक्स फॉर्म है जहाँ पर a क्या है x y z के मल्टीपल, x क्या है अननोन x y z है, और b क्या है 962, ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम मॉड a निकालेंगे। तो नाउ लिख दिए मॉड a। मॉड a का मतलब होता है, ये तो मैट्रिक्स था 2 1 1 2 1 1 लिख दिए। फिर माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 ये है। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं 2 लिखे और इधर माइनस, फिर इस यहाँ माइनस लगता है तो माइनस तो पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये ठीक माइनस 1 है लेकिन यहाँ पहले ही माइनस लिखा जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर ऐसे प्लस 3 लिख करके ये माइनस। तो अब यहाँ पर 2 लिखे तो इसका सब डिटर्मिनेंट्स ये है। तो 1 का 1 से इंटू हुआ 1, 1 का माइनस 1 से हुआ तो माइनस 1 यानी प्लस 1। वैसे ही जब ये वाले नंबर को लिखे थे यहाँ पे, तो इसको और इसको छुपाया तो 1 1 1 1, तो 1 का 1 से इंटू हुआ 1, 1 का 1 से इंटू हुआ 1। फिर 3 लिखे तो इसको और इसको छुपाए तो बच रहा है ये 1 1 1 माइनस 1, इसका इससे इंटू हुआ तो माइनस 1, इसका इससे इंटू हुआ तो 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, प्लस 3 इंटू माइनस 2
तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि -2। ये जो वैल्यू है ये इक्वल नॉट 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज मॉड ए इक्वल नॉट 0 सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, ए इनवर्स जो है उसका अस्तित्व है क्योंकि ए मॉड की वैल्यू 0 नहीं आई, क्या आई, -2 आई। तो ये ऐसे ही टेम्परेरी हर क्वेश्चन में लिखना रहता है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी A11 की, A12, A13, A31, A32, A33, ठीक, A11, A12, A13, 21, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एडजॉइंट ए के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, फिर हम इसका सब डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। ठीक, सब डिटर्मिनेंट्स यहाँ लिखा जाएगा। फिर इक्वल में ये प्लस लिख करके उस सब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस लिख करके, फिर प्लस लिख करके, फिर माइनस लिख करके। तो हर क्वेश्चन में ये तुमको उतार लेना है। ठीक, इसको सेम टू सेम हर क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा। प्लस लिख करके, माइनस लिख करके, प्लस लिख करके, माइनस लिख करके, प्लस लिख करके। तो इतना चीज़ हर क्वेश्चन में बनेगा। अब यहाँ A11, तो A11 में इसको हम इस कॉलम, इस रो को छुपाएंगे, तो यहाँ 1 -1 1 -1 1 1। फिर A12 में ये है, इस कॉलम, इस रो को छुपाए तो 1 1 1 1। फिर A13 ये है, तो इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1। एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके बनाना है। A21 ये है, इस कॉलम, इस रो को छुपा दिए तो -1 3 -1 1। फिर 2 2 ये है, 2 1 3 1, तो 2 में 2 1 3 1। फिर 2 3 ये है, इस कॉलम, इस रो को छुपा दिए तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1। 3 1 ये है, तो 3 1 में इस कॉलम, इस रो को छुपा दिए तो -1 1 3 1, तो -1 1 3 1। फिर 3 2 में इसको ले लिए तो इसको और इसको छुपा दिए तो 2 1 3 1 2 1 3 1। फिर 3 3 ये है, तो इस रो और इस कॉलम को छुपा दिए तो 2 1 -1 1, तो 2 1 -1 1। अब इसको सॉल्व करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 1 का 1 से इंटू हुआ 1, 1 का -1 से इंटू हुआ -1 यानी +1, तो ये हो जाएगा +2। ठीक, प्लस था और 1 + 1 +2। इधर 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा। इधर ये -1 का 1 से इंटू हुआ तो -1, और फिर माइनस करके ये 1 1 1 तो -2। यहाँ पे -1 का 1 से हुआ -1, 3 का -1 से हुआ -3, +3 3 -1 2, ये माइनस से ये -2 रहेगा। फिर यहाँ 2 2 -3 तो ये हो जाएगा -1। फिर इधर -2 -1 यानी +1, तो इधर -1 आएगा, +1। ठीक, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मतलब +1। फिर -1 का 1 से होगा तो -1, 3 का 1 से हुआ तो 3, तो ये हो जाएगा -4। फिर ये हो जाएगा 2 3 2 3 यानी -1 यानी कि +1। फिर ये हो जाएगा 2 +1 यानी कि 3। तो इतना निकल गया। अब हम एडजॉइंट ए लिख लेंगे। एडजॉइंट ए जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, A11
A12, A13, A21, A22, A23, हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, A31, A32, A33। तो एडजॉइंट ए, कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ए निकालो, तो ऐसे ही एडजॉइंट ए भी निकालना है। ठीक, तो एडजॉइंट ए यानी कि A11, A12, A13 क्या आया, 2 0 -2, तो 2 0 -2, फिर -2 -1 1, फिर -4 1 3। एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो अगर सिर्फ एडजॉइंट ए कभी पूछा जाए कि ये ए है और इस ए का एडजॉइंट ए निकालो, तो ए का एडजॉइंट ए यहाँ से निकालना है, इसमें ये भी नहीं निकालना है, तो एडजॉइंट ए भी निकालना इस क्वेश्चन में सीख गए हो। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के। तो एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, अभी हमको ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ए इनवर्स होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/-2 एडजॉइंट ए में हमारे पास क्या है, ठीक, मॉड ए की वैल्यू -2 निकाले थे, एडजॉइंट ए है 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। इस माइनस को अंदर अगर भेज दे तो ये 1/2 ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो -2 0 2 2 1 -1 4 -1 -3। तो ए इनवर्स निकल चुका है। ठीक, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 से, तो देखो इक्वेशन 1 में क्या था, Ax = b, तो हम लिख सकते हैं x = A इनवर्स b। इस a को उधर भेज दिए तो x = A इनवर्स b, तो x की जो वैल्यू है उसे रख देते हैं x y z, और A इनवर्स की जो वैल्यू है ये अभी हमने निकाली है 1/2, यहाँ है -2 0 2। नेक्स्ट मत भर, अभी झाड़ू मार दे, मैं बस इतना करके जा रहा हूँ, तो झाड़ू मार के चले जाना। रुक गया अभी। इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2 -2 0 2 2 1 -1 4 -1 -3 इंटू में जो b की वैल्यू है 962, ये b की वैल्यू आ गई है। अब इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ये x y z ये ऐसे ही रहने वाला है, 1/2 भी ऐसे ही रहने वाला है। अब इस रो का इस कॉलम से इंटू होगा तो एक एलिमेंट बनेगा, -2 का 9 से हुआ -18, प्लस करके 2 का 6 से होगा तो +12, प्लस करके 4 का 2 से हुआ तो 8। ठीक, यहाँ ये क्या है, x y z = 1/2, ये सॉल्व होगा, 20 में से 18 माइनस होगा तो 2। ठीक, एक तो पहले कॉलम का, पहले इस रो का इस कॉलम से इंटू हुआ तो एक एलिमेंट बना है। ठीक, -2 का 9 से हुआ -18, प्लस 2 का 6 से हुआ +12, प्लस 4 का 2 से हुआ +8। फिर दूसरे रो का इस कॉलम से होगा तो 0 का 9 से इंटू हुआ 0, प्लस 1 का 6 से इंटू हुआ 6, प्लस -1 का 2 से इंटू हुआ तो -2, तो ये 0 + 6 -2 हो जाएगा 4। फिर तीसरे कॉलम का तीसरे रो का पहले इस कॉलम से होगा तो 2 का 9 से हुआ 18, प्लस करके -1 का 2 6 से होगा तो -6, फिर 3 का 2 से हुआ -3 का 2 से तो -6, तो 18 -6 -6 12, 18 में से 12 गया 6, तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। x y z ये ऐसे है, ये 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 इसके अपॉन में आएगा, इसके अपॉन में आएगा, इसके अपॉन में आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हम लोग कंपेयर कर दिए, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किए तो x की वैल्यू है 1
y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 3। तो इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है। ठीक, सही आंसर है कि नहीं हम ये भी चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इक्वेशन में रख दो तो पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है कि नहीं। वैसे देखने से सही ही लग रहा है। तो यहाँ x y z के जगह 1 2 3 रखेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब ये आंसर सही है।